हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हो तुम सब? एकदम मजे में, मस्त। तो अभी क्या चल रहा है? अभी नवरात्रि चल रही है ना। नवरात्रि का मतलब आपको पता है? नवरात्रि, नवरात्रि मतलब 9 रात। तो ये जो नवरात्रि है ना, हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही धार्मिक त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि जो माँ दुर्गा है ना, माँ दुर्गा नवरात्रि में धरती पर आती हैं। धरती पे हम रहते हैं ना, अर्थ पे, तो माँ दुर्गा स्वर्ग से, आसमान से धरती पर हमें देखने आती हैं कि हमारे उनके बच्चे हैं वो कैसे रह रहे हैं। कि जो सबकी जननी है, जो पूरे विश्व की, हम सब अपनी दुर्गा माँ के बच्चे हैं। तो हम सब की जननी कौन है? माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, महागौरी, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। ये जो देवियां हैं ना, सभी एक हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। तो हम नवरात्रि में इन देवियों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम उपासना तो करते हैं माँ दुर्गा की, लेकिन ये नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? क्यों हम नवरात्रि को मनाते हैं? ये इतना स्पेशल क्यों है? तो आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले नवरात्रि है तो माँ जगदम्बा को याद तो करेंगे ना। तो उनके श्लोक के साथ आज की स्टोरी मैं शुरू करूंगी, ठीक है? तो चलो माँ जगदम्बा को याद करते हैं। आंखें बंद करो और माँ की प्रेयर करते हैं। तो माँ की प्रेयर है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो ये माँ जगदम्बा का श्लोक था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ये नवरात्रि क्यों मनाते हैं। वैसे तो 2-3 कहानियां हैं नवरात्रि की, लेकिन जो सबसे फेमस स्टोरी है नवरात्रि मनाए जाने के पीछे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर। क्या नाम था? महिषासुर। तो जो महिषासुर था, उसने बहुत दिनों तक तपस्या की। तपस्या में क्या किया जाता है? सब कुछ खाना पीना छोड़ के जंगल में जाके एकांत में जिस भगवान की आपको प्रेयर करनी है, उनका नाम उच्चारण करके बोलते रहना होता है जब तक भगवान जी आपके सामने प्रकट न हो जाए। तो वैसे ही महिषासुर जंगल में चला गया और फिर वहां बैठ के अपनी तपस्या करने लगा। उसने बहुत दिनों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। किसे प्रसन्न कर लिया? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बोले, महिषासुर मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो महिषासुर ने कहा कि मुझे सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे इस दुनिया में कोई भी मार न पाए और मैं हमेशा अमर रहूं। ब्रह्मा जी थे, उन्होंने बोला मैं तुमको अमर होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान होने का वरदान जरूर दूंगा। फिर ब्रह्मा जी उसको वरदान देकर चले गए। अब तो महिषासुर जो था एकदम शक्तिशाली हो गया, सब देवताओं को हराने लगा। पहले जो जैसे ही राक्षस शक्तिशाली होते थे, वरदान पाते थे, पहला काम क्या करते थे? जाते थे इंद्रलोक पे, पहले वहां पे आक्रमण करके स्वर्ग से देवताओं को भगा देते थे और फिर स्वर्ग पे उनका राज हो जाता था। तो जो राक्षस होते थे वो तो अच्छे नहीं होते हैं ना, वो बड़े बदमाश होते हैं। वो सबको मारना पीटना, सबको मार डालना, पूरी दुनिया पे सोचते हैं बस बुराई ही रहे, अच्छाई वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो महिषासुर भी ऐसा करना शुरू कर दिया। पूरी धरती, पूरे लोग बचाओ बचाओ, त्राही माम, हर जगह धरती पे, स्वर्ग में, हर सब ग्रहों पे, हर जगह पूरी दुनिया, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। सब लोग, देवता इधर उधर भटकने लगे क्योंकि उसने तो स्वर्ग से भगा दिया देवताओं को। भगवान शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जिन्होंने उनको वरदान दिया था, वो भी परेशान, सब लोग परेशान। अब हुआ क्या किया जाए, तो सारे देवता मिलके
विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने बोला कि चलो हम शंकर जी के पास चलते हैं और पूछते हैं क्या उसका समाधान है। तो फिर शंकर जी ने कहा कि तुम सब देवता अपनी शक्ति से एक शक्ति पुंज को प्रकट करो और उस शक्ति पुंज से एक देवी प्रकट होंगी और वही देवी जो है महिषासुर का वध करेंगी। तो फिर सारे देवता देवता तो खुद इतने शक्तिशाली होते हैं, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां, जैसे विष्णु जी थे उन्होंने अपनी शक्ति दी, ब्रह्मा जी ने शक्ति दी, इंद्र देवता ने, वरुण देवता ने, वायु देवताओं ने, सारे देवताओं ने अपने शरीर से शक्ति को निकालकर एक शक्ति पुंज, सारी शक्तियां मिल गई तो क्या बन गया, शक्ति पुंज को प्रकट किया। उस शक्ति पुंज से माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा में तो सारे देवताओं की शक्ति थी, तो वो सर्वशक्तिशाली हुई और वही माँ दुर्गा में और महिषासुर में 9 दिनों तक युद्ध हुआ और लास्ट में अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया, देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई। इसलिए हम ये नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। और भी कई सारी कहानियां हैं लेकिन सबसे प्रचलित कहानी यही है। तो पता चला कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो आप भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करो, डेली मम्मी के साथ माँ दुर्गा की प्रेयर करो और अपने लिए विद्या का वरदान मांगो। तो फिर आज की स्टोरी मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नई स्टोरी में। ठीक है, चलो बाय।